कुछ लोग मरकर भी अमर हो जाते हैं। आज हम ऐसे ही एक नाम को याद कर रहे हैं, महात्मा गांधी डेथ एनिवर्सरी। बापू जो सिर्फ इतिहास नहीं चेतना थे। यह वीडियो बापू के जीवन, उनके आदर्शों और उन्हें राष्ट्रपिता क्यों कहा जाता है, इसी भाव को समर्पित है। महात्मा गांधी सिर्फ इतिहास का हिस्सा नहीं थे, वे करोड़ों लोगों के दिलों में बसे बापू थे। उन्होंने देश को सिखाया कि ताकत हथियारों में नहीं चरित्र में होती है। आज जब समाज में हिंसा बढ़ रही है, सहनशीलता कम होती जा रही है और संवाद की जगह टकराव ले रहा है, तब गांधी जी के विचार पहले से कहीं अधिक जरूरी लगते हैं। 30 जनवरी 1948 को बापू शरीर से चले गए, लेकिन सत्य और अहिंसा की राह हमारे लिए छोड़ गए। गांधी जी को सच्ची श्रद्धांजलि यही है कि हम नफरत नहीं, सत्य और शांति को चुनें। भारत के इतिहास में कुछ नाम ऐसे दर्ज हैं जो केवल किताबों तक सीमित नहीं रहे, बल्कि लोगों की जिंदगी का हिस्सा बन गए। महात्मा गांधी ऐसा ही एक नाम है। उनके विचार, आदर्श और आचरण का अनुसरण आज भी दुनिया के अनेक देशों में किया जाता है। भारत उन्हें राष्ट्रपिता कहता है, लेकिन आम जन उन्हें प्रेम से बापू पुकारते हैं। विदेशी भी उन्हें इसी नाम से याद करते हैं। महात्मा गांधी सिर्फ इतिहास के पन्नों में दर्ज कोई नेता नहीं थे, वे लोगों की चेतना में बसे बापू थे, जो सही और गलत का भेद सिखाते थे। उनकी पुण्यतिथि हमें याद दिलाती है कि देश केवल आज़ादी से नहीं, मूल्यों से बनता है। आज जब समाज में हिंसा बढ़ रही है, सहनशीलता कम होती जा रही है और संवाद की जगह टकराव ले रहा है, तब गांधी जी के विचार पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक लगते हैं। उन्होंने हमें सिखाया कि विरोध भी गरिमा और अहिंसा के साथ किया जा सकता है। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1969 को हुआ था और आज़ादी के बाद 30 जनवरी 1948 को उनका निधन हुआ। यह वही दिन है जब नई दिल्ली के बिरला भवन में शाम की प्रार्थना सभा के दौरान नाथूराम गोडसे ने उन्हें गोली मार दी। भारत में यह दिन शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है और देश भर में 2 मिनट का मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि दी जाती है। महात्मा गांधी को बापू क्यों कहा गया? बापू शब्द का अर्थ है पिता। यह नाम उन्हें केवल सम्मान में नहीं, बल्कि उनके जीवन और व्यवहार के कारण मिला। गांधी जी सत्ता के नहीं, आम लोगों के नेता थे। वे शासक नहीं, मार्गदर्शक थे, जो जरूरत पड़ने पर डांटते भी थे और स्नेह से समझाते भी थे। धोती, लाठी और चश्मा, उनकी सादगी भरी पहचान लोगों को अपनापन देती थी। वे दिखावे से दूर मूल्यों से भरपूर जीवन जीते थे। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम को हिंसा से नहीं, नैतिक शक्ति से लड़ा। उन्होंने देश को सिखाया कि ताकत हथियारों में नहीं, चरित्र में होती है। गरीब, दलित, महिलाएं, मजदूर, गांधी जी सबके लिए समान रूप से खड़े रहे। इसी कारण लोग उन्हें परिवार के मुखिया की तरह देखते थे। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता क्यों कहा गया? महात्मा गांधी को सबसे पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किए थे। बापू और राष्ट्रपिता का अर्थ लगभग समान है। पूरा देश उनका परिवार था और वे उनके मार्गदर्शक थे। इसलिए महात्मा गांधी केवल स्वतंत्रता सेनानी नहीं, बल्कि भारत की आत्मा के शिल्पकार माने जाते हैं। गांधी जी गए नहीं हैं, वे हर उस इंसान में जीवित हैं जो नफरत के सामने सत्य और हिंसा के सामने अहिंसा चुनता है। जय हिंद, जय भारत।